कौन से युवाओं को लेकर आप वो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और मुझे पता है कि जो बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं उनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती और बच्चे कोई धरना प्रदर्शन में कभी भी किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन में ना तो वो इंटरेस्टेड होते। बिल्कुल हम मानते हैं कि भारतीय है, लेकिन कांग्रेस के भी तो कार्यकर्ता है। किस तरीके से आपने देखा टोपियां उतारकर और गले के पटके उतारकर, किस तरीके से आपने देखा कि सपा के लोग कल रात को आए, इनके साथ भारत के भोले भाले युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाने का आज काम कर। आप 100 से कम के आंकड़े पर आ चुके हो। अगर आप नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब आप 99 से केवल 9 के आंकड़े तक सीमित होकर रह जाओगे। आपका जन आधार खत्म हो चुका है। भारत के भोले भाले युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाने का आज काम कर रहे हो। भारत के भोले भाले युवाओं को भड़काने का, अराजकता फैलाने का काम आज कर रहे हो। जिन बच्चों ने नीट के पेपर दिए हैं वो पेपर देकर सेलेक्ट होकर अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन से युवाओं को लेकर आप वो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और मुझे पता है कि जो बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं उनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो जाकर अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाते हैं। और वो बच्चे कोई धरना प्रदर्शन में कभी भी, किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन में ना तो वो इंटरेस्टेड होते, और दूसरी बात कभी ऐसी नौबत भी आती है तो वो कभी भी इस तरीके की अराजकता, जिस तरह की हमारे सामने वीडियोज आ रही है, इस तरीके की अराजकता फैलाने का वो कभी भी काम नहीं करते। आज भारत का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं। कौन है डॉक्टर साहब ये के कार्यकर्ता है। आज भारत का युवा उसको ये इस तरीके से बेवकूफ बना नहीं सकते, क्योंकि दोबारा से जो पेपर हुआ उसमें हर वो प्रिकॉशन ली गई कि परीक्षा पूरी तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम के साथ परीक्षा ली गई। पूरे के पूरे 551 जिलों में सेंटर्स बनाए गए। सारे के सारे सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। बच्चों से दोबारा से फीस, बिल्कुल हम मानते हैं कि भारतीय है, लेकिन कांग्रेस के भी तो कार्यकर्ता है। किस तरीके से आपने देखा टोपियां उतारकर और गले के पटके उतारकर, किस तरीके से आपने देखा कि सपा के लोग कल रात को आए, इनके साथ उस प्रदर्शन में किस तरीके से कांग्रेस के कुछ लोग आए प्रदर्शन में। जिस समय इनको आम आदमी पार्टी के लोग आए, लेकिन उनका भी आपस में तो झगड़ा हो गया ना, कुछ किस डायरेक्शन में जा रहे थे, कुछ दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे। 12 साल में इस तरह का प्रदर्शन पहली बार देखने को मिला। सरकार को जवाबदेही नहीं बनती कि कोई भी पेपर लीक होता है, कोई कमजोर लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी ले। सरकार ने जिम्मेवारी लेते हुए 37 दिनों के अंदर दोबारा से फुल प्रूफ सिस्टम के साथ पेपर करवाया, पूरी जिम्मेवारी के साथ। सरकार ने 5 दिन के बाद पेपर जो है वो कैंसिल किया। अगर सरकार जिम्मेवारी ना लेती तो पहली बार वो पेपर कैंसिल नहीं होता। वो पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा विद्यार्थियों से एग्जामिनेशन फीस नहीं ली गई, विद्यार्थियों को हर संभव मदद दी गई और 37 दिन के अंदर पूरी की पूरी एयरफोर्स को लगाकर बहुत अच्छे तरीके से पेपर हुआ। और आज जितने विद्यार्थी री नीट के पेपर में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हुई। एयरफोर्स के एग्जाम जो विमान है, देखिए इस तरीके की कोई दूसरे वाले एग्जाम में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हुई। कितने सारे विद्यार्थियों के 690 से ज्यादा नंबर आए हैं। जो पढ़े, जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, कड़ी परिश्रम किया था, उन्हीं बच्चों का दोबारा से नीट में सिलेक्शन हुई है।